नमस्कार। सेहत की चौपाल के एक नए एपिसोड में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सेहत की चौपाल के माध्यम से हम अपने प्रत्येक एपिसोड में किसी न किसी बीमारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं और उससे कैसे छोटे छोटे उपाय करके कैसे अपने परिवार को आप इन बीमारियों से बचा सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। चूँकि विंटर का सीज़न चल रहा है, ठंड का मौसम है, इस समय हम उन्हीं बीमारियों पर चर्चा करें जो इस ठंड में अक्सर लोग बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से इसकी चपेट में आ जाते हैं। कौन सी बीमारियां हैं? सर्दी जुकाम बुखार। बड़ी सिंपल सी है सर्दी जुकाम, मगर जिसको हो जाती है एक हफ्ते के लिए परेशान कर देती है। हमें आवश्यकता है कि हम छोटे छोटे उपाय करके अपने परिवार को, अपने नन्हे मुन्नों को, अपने समाज को इन बीमारियों से बचा करके रखें। होता क्या है, दरअसल जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगती है। जब इम्यूनिटी कम होने लगती है तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत है तो फिर कुछ नहीं होता है हमको, हम उसको पास ऑन कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, जैसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, वृद्धजन है उनकी इम्यूनिटी कम होती है। उसके साथ साथ में जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, डायबिटीज़ की शिकायत है, जिनको हार्ट की कोई ट्रबल है, उनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की प्रॉब्लम है, एस्थमा की शिकायत है, जिनको लीवर की शिकायत है उनको, या ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है जिसकी वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई। जब इस तरह की हालत होगी तो उनकी फिर अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे, इसलिए उनको स्पेशली अलग से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता होगी। आइए उसी पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जो अगर हमको दिखाई पड़े तो हम फ़ौरन इन उपाय लेना शुरू करें। नंबर 1, नाक का बहना शुरू हो जाए, नाक बंद हो जाए, सर में दर्द होने लगे, आंखों में दर्द होने, चेहरे पर, खासकर चेहरे के ऊपर अगर पेन हो रहा है तो हमको विशेष सावधानी रखनी है। हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, खराश आ गई है, सीने पर दर्द हो रहा है, इसका मतलब हम किसी न किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ चुके हैं और हमको कुछ सावधानियाँ तत्काल रूप से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। नंबर 1, मास्क लगाना होगा। मास्क लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी प्रदूषित हवा है वो, और उसके साथ साथ में ठंड से हमारे चेहरे को बचत मिलेगी, हमारे शरीर को बचत मिलेगी मास्क पर। नंबर 2, हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि आपको ध्यान होगा भी कोविड में हैंड वॉश की स्पेशली सिखाया जाता था कि 20 सेकेंड आपको हैंड वॉश करने हैं। तो 20 सेकेंड हैंड वॉश का मतलब यही होता था कि हाथों के जरिए बीमारी जो आ रही है, चाहे वो कोविड हो या फ्लू हो या वायरल इन्फेक्शन हो या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो हाथ मिलाने से आता है वो कम से कम हमारे तक न पहुंचने पाए, हमारे परिवार तक न पहुंचने पाए। हम किसी से हाथ मिला कर लास्ट में आकर के हमने छोटे बच्चे को अपने गोद में उठा लिया तो इन्फेक्शन यहाँ छोड़ करके हमारे बच्चे तक पहुँच गया। तो आवश्यकता इस बात की है कि ये इस मौसम में किसी से हाथ न मिलाएं और अपने हाथ को 4-5 बार साबुन से अच्छी तरह से धुलें। और नंबर 2, आप ये मान के चलिए कि हम अपने डाइट में थोड़ा चेंज करें, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं। विटामिन सी कहाँ पाई जाती है? नंबर 1, आंवला है, संतरा है, नींबू है, तुलसी की पत्ती है, अदरक है, शहद है। इनको अपने भोजन में शामिल करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में इनको लेना होगा। नंबर 3, अदरक, तुलसी और शहद को उबाल करके इसका काढ़ा बना करके पिए तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ हम डायरेक्ट गर्म जगह से ठंडी जगह पे ना जाएं। कहते हैं ना साहब ठंडा गर्म हो गया, पता नहीं हम कमरे के अंदर बैठे हो, किसी ने कहा चलिए भाई जरा मार्केट तक चलना है, आपने कहा ठीक, मोटरसाइकिल नीचे खड़ी, आप उतरे और आप मोटरसाइकिल बैठ लिए। इधर आप गर्म कमरे के अंदर बैठे थे, बाहर निकले, उसने तेज स्पीड मोटरसाइकिल चलाई, सारी ठंडी हवा आपके को चेहरे पे लगी, बॉडी में लगी, बीमारी तो आनी है। इनसे बचने के लिए थोड़ा सा समय दें, 10, 5, 15, 20 मिनट का समय दें। यहाँ से इस कमरे से निकल करके और ओपन एयर में जाने के बीच कुछ समय दें, इससे आपको काफ़ी बचत होगी। डेली नियमित रूप से 15-20 मिनट का व्यायाम करें। व्यायाम करने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। 7-8 गिलास, 7 to 8 गिलास पर डे गुनगुना पानी, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हम गर्म कपड़े अवश्य पहनें, शरीर को अच्छी तरह लपेट करके निकलें ताकि ठंडी हवा हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। अब बात करते हैं कि अगर तेज नज़ला जुकाम हो गया है तो क्या करें। स्टीम इन्हेलेशन, अक्सर आपने सुना होगा, स्टीम इन्हेलेशन से बड़ा फ़ायदा होता है।
कैसे करना है, पानी उबाल लीजिए किसी बर्तन में, टेबल के ऊपर रख दीजिए और कपड़ा ढक करके उसके ऊपर थोड़ा दूर खड़े हो जाइए और उससे निकलने वाली स्टीम को मुंह से, नाक से गहरी गहरी सांस लीजिए। शर्ती आपको फ़ायदा होगा। मार्केट में स्टीम इनहेलर भी मिलते हैं, 200-250 रुपये का मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं पैसा भी ना खर्च हो और आपको आराम भी हो, तो ये उपाय सबसे बढ़िया है। पानी गर्म करके टेबल के ऊपर रख लीजिए, ना आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है, और थोड़ी देर 5 मिनट करके आप उसको छोड़ दीजिए। डेली दिन में 2 बार करेंगे, सुबह शाम, तो शर्ती आपको आराम मिलेगा। इस बात की मैं ताकीद करता हूँ आपसे। मैं पूरे जाड़े के मौसम में 1 बार काढ़ा अवश्य पिए प्रतिदिन। कौन सा? तुलसी की पत्ती, अदरक और शहद, इन चीज़ों को मिक्स करके उबाल करके इसका काढ़ा गरम पिए। शरीर को बहुत आराम मिलेगा आपका। अच्छा, क्या यही करते रहेंगे कि मान लीजिए अचानक ज़्यादा बीमार हो जाते तो क्या करें? तेज़ बुखार आ रहा है, गले में काफ़ी दर्द है, सीने में दर्द हो रहा है, थकान काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप तत्काल अपने पास के डॉक्टर को दिखाइए। जो इन्वेस्टिगेशन बताए इन्वेस्टिगेशन कराइए और उनके दिए गए ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। आपको शक्ति आराम मिलेगा। देखा आपने किस प्रकार से हम सर्दी के मौसम में भी छोटी छोटी टिप्स का पालन करें। जो आपको बताई गई भी टिप्स, उनका अगर पालन करते तो मुझे यकीन है कि आपका परिवार पूरे आराम से, सारी सर्दियाँ आराम से निकल जाएंगी, कहीं कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको सार्थक लगता है और लगता है कि समाज के लिए थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है, कुछ लोग इससे बच सकते हैं, अगर इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे और इसका पालन करेंगे, तो अवश्य इस ठंड में, इस विंटर सीजन में अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।